हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग परावर्तन देख चुके हैं, दर्पण देख चुके हैं, दर्पण का सूत्र देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हुआ? तो पारदर्शी माध्यम का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई वस्तु, ठीक है, जिससे प्रकाश होके आर पार चला जाए, प्रकाश क्या हो जाए, आर पार चला जाए, तो क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है? जैसे कि हवा है, हवा एक पारदर्शी माध्यम है। कांच है, ठीक है, तो कांच से भी आर पार चीज़ें दिख जाती हैं, तो वो भी क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम है। पानी हो, शांत जल हो, ठीक है, तो भी पारदर्शी माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, जल क्या होना चाहिए, पानी जो है साफ होना चाहिए और शांत हो, तो कैसे बिहेव करेगा, पारदर्शी माध्यम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब पारदर्शी माध्यम अगर हम लोग समझ गए हों तो देखिए होता क्या है। अब दो अलग अलग पारदर्शी माध्यम हों, ठीक है, तो अगर प्रकाश की किरण क्या कर रही, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो होता क्या है, वो जिस मार्ग से चल रही होती है उस मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब यही विचलित होने की घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसको चित्र द्वारा हम लोग अगर समझें तो देखिए, ये हमारे पास, ठीक है, इंटरफेस है, एक अलग माध्यम है, मान लेते हैं ये माध्यम है N1 और एक माध्यम क्या है, N2, और इस सीमा द्वारा दोनों क्या हैं, अलग किए गए हैं। ये भी पारदर्शी है और ये भी पारदर्शी है। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या खींच लेते हैं, ये संपर्क सतह है, जो सतह अलग कर रहा है दोनों को, उसके लंबवत एक अभिलंब खींच लेते हैं। तब प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए विचलित होती है, अब देखिए अगर ये जाना होता तो ये क्या होता, ऐसे सीधे निकल जाती, ठीक है, ऐसे जाती, लेकिन प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। तो एक कंडीशन ये बनेगा कि प्रकाश की किरण ऐसे होके चली जाए, है, मतलब कि क्या हो, अभिलंब की ओर झुक जाए, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाए। एक कंडीशन ये भी हो सकता है। मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या हो सकता है, ये सीधा मार्ग है, या तो इससे इधर आ जाए या तो इससे इधर आ जाए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन बनते हैं। अभी हम लोग समझेंगे ये वाला कंडीशन कब होता है, और एक दूसरा वाला कंडीशन है उसको भी मैं बना रहा हूँ। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया, ये प्रकाश की किरण आपतित हो गई, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण अगर सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो रही है तो ऐसे भी विचलित हो सकती है कि क्या हो रहा है, इधर की ओर अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट जा रही, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट जा रही। यहाँ पे क्या था, अभिलंब के पास आ जा रही थी। ठीक है, तो अपवर्तन इन दो तरीकों से हो सकता है। ठीक है, कि एक बार प्रकाश की किरण क्या हो जाए, अभिलंब की तरफ आ जाए, और एक बार क्या हो जाए, अभिलंब से दूर हट जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। इसको बोलते हैं हम लोग आई, और इसको बोलते हैं आर। ये दो कोण हैं, आई और आर। ठीक है,
अच्छा, ये हो गया क्लियर। अभिलंब हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये वाला क्या है, आपतन बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, आपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा आर। तो ठीक यहाँ भी ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आई, और यहाँ से यहाँ तक आर। तो देखिए हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा आई। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण हो जाता है। तो आर हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों के। ठीक है, अब अपवर्तन की परिभाषा क्या है मैं लिख दे रहा हूँ इसको मिटाने के बाद। अच्छा, अगर यहाँ मैं माध्यम मानूँ तो मैं इसको मान लेता हूँ क्या, वायु, और यहाँ पे इसको कांच। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, कांच है और क्या है, वायु है। कांच सघन माध्यम होता है, वायु विरल माध्यम होता है, लेकिन किसी कंडीशन में कांच भी विरल माध्यम हो सकता है। ये चीज़ आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन समझ लिए हम लोग। देखते हैं लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो देखिए अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, अब यहाँ रंग की बात क्यों की गई है वो आगे जब टॉपिक आएगा तो हम समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं क्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। ठीक है, दो माध्यम होना चाहिए, दोनों पारदर्शी होना चाहिए, और एक ही रंग के प्रकाश के लिए मान लीजिए किसी एक रंग का प्रकाश है, वो लाल हो सकता है, नीला हो सकता है, हरा हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, वो मान लीजिए क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ठीक है, माध्यम के इंटरफेस पे जो उनका पृष्ठ है, तो अब क्या है, आपतित हो रहा है तो अपवर्तित भी होगा। अब इसके कारण क्या होगा, आपतन कोण भी बनेगा और अपवर्तन कोण भी बनेगा। ठीक है, अब जया का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आपतन कोण क्या होता है, आई होता है, और अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। तो आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, ये आप चलो लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, तो साइन आई। ठीक है, आपतन कोण का जया का मतलब हो गया साइन आई, क्योंकि आई क्या है, आपतन कोण दर्शा रहा है। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण क्या है, आर, उसकी जया यानी साइन आर। ये क्या होता है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ठीक है, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर है नियतांक के। ठीक है, अब देखिए साइन आई और साइन आर, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे गणित में त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। ठीक है, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक के होता है, एक नियतांक होता है। अब देखिए, अब ये इस चीज़ से हमको अब एक अच्छी चीज़ निकल के आती है, अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक वाला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि अपवर्तनांक है क्या। ठीक है, तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। ठीक है,
अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध है वो चीज़ हम लोग कल देखेंगे। तो आज तक इतना ही रखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम तक। आज हम लोग देखे हैं प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।